सफाई कर्मचारी राहुल वाल्मीकि के शव के साथ नगर निगम मुख्यालय पे प्रदर्शन। हम सबके बीच में इस सफाई कर्मचारी विभाग के स्वास्थ्य विभागाध्यक्ष नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि राहुल वाल्मीकि जी को जो आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई है, ये बहुत निंदनीय मृत्यु हुई है, जिसकी हम सफाई कर्मचारी संवर्ग के लोग घोर निंदा करते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी जी से मांग करते हैं कि संबंधित आला अफसरों से ऐसा न्याय की गुहार लगाते हैं कि इस मृतक राहुल वाल्मीकि के परिवारजनों में इसकी पत्नी को सही मायने पर उचित मुआवजा न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बोलो, जल्दी बोलो। इस बीच में हमारे अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। वो हमसे विचार क्या मामला है? राहुल वाल्मीकि काम करते हुए आप गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी मौत हो गई। गाड़ी थाने में जमा है और इसकी नौकरी, मुआवजा और उनकी अरेस्टिंग के लिए अभी आपको पूरी सूचना मिलेगी। सरकार मोदी जी पत्नी वो बैठी विजुअल बनाओ। किस जोन में था? ये जोन 3 में था। या तैयार नहीं हुए अभी नगर आई थी यहाँ में। अभी ये ससुराल कहीं नंबर 3 स्वर्गीय जो राहुल आज पत्रकार मोदी जी सकते हैं। हाँ, हम अभी आपको खबर करते हैं। आज रही क्या नगर निगम में क्या मामला प्रदर्शन चल रहा है? धरना प्रदर्शन यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, क्या मामला है? सर, मामला ये है कि राहुल वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी था, लॉ एंड सिक्योरिटी गार्ड कार्यदायी संस्था में कार्यरत था और सुबह करीब 7:30 से 8 के बीच में कपूरथला सहारा वाली रोड पर काम कर रहे थे। उसी समय पे नई गाड़ी BYD कंपनी की, सुबह शायद वो सीख रहे हो जो भी कर रहे हो, चलाते हुए बिना नंबर प्लेट की, और उसको दबाते हुए, कुचलते हुए, कुछ दूर रगड़ते हुए लेकर चले गए और वहाँ गाड़ी छोड़कर भाग गए। मौके पर तत्काल जो उनके सहयोगी कर्मचारी थे, उस आदमी को ले जा करके ट्रामा में भर्ती कराया और नगर निगम प्रशासन के द्वारा या कार्यदायी संस्था के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया उस कर्मचारी का जिसका एक्सीडेंट हुआ। जैसे कि क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इसकी आगे क्या कार्रवाई होगी? जैसे कि कार्रवाई तो होगी सर, क्योंकि अब सफाई कर्मचारी एकता आपको देखने को मिल रही है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो शाम तक ये संख्या बढ़ती जाएगी। और इससे पूर्व में भी एक मामला हुआ है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता से लिया था, जब वो एप्पल कंपनी का CEO मैनेजर था, वो सफाई कर्मचारी भी नहीं था, उसकी पत्नी को उप नगर आयुक्त बनाया गया था। तो ये तो सफाई कर्मचारी है जो आपका स्वच्छता अभियान का सबसे पहला काम करता है और उस स्वच्छता अभियान का सिपाही खत्म हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं सिर्फ नगर आयुक्त और नगर माननीय महापौर जी के जानना चाहता हूँ। ये किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे, ठेकेदार के अंडर में। ठेकेदार अभी तक आया क्यों नहीं? लॉ एंड सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज जिसके ओनर हैं रणधीर सिंह, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। सुबह उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 4.5 लाख रुपए भिजवाता हूँ, लेकिन अभी तक वो नदारद है। ऐसा कोई भी मामला या उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये मेरा कर्मचारी था ही नहीं। कैसे क्या निर्णय निकलेगा इसका? जब तक ये लोग निर्णय नहीं निकले तब तक ये लोग मिट्टी नहीं उठाएंगे। लोग ने कसम। सबसे पहला तो निर्णय ये होना चाहिए कि हमें नगर निगम प्रशासन की तरफ से कम 50 लाख की सहायता इसके परिवार को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक अकेला व्यक्ति था जो अपने परिवार के लिए कमाता था। उसके साथ एक छोटा भाई और 6 महीने पहले भी उसका विवाह हुआ था। तो आप सोच सकते हैं उनकी घर की सिचुएशन क्या होगी। बाबूगंज मोहल्ले में किराए पे रहते थे।